हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम ICSE क्लास 9 की ट्रेजर चेस्ट बुक का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो बेसिकली दिस बॉय इज द स्वीपर हु वर्क्स एट दिस बैंक एंड ब्रोक का यहाँ पे मतलब लिटरली तोड़ना नहीं है, ब्रोक का मतलब है टू गो बैंकरप्ट। तो ये जो लड़का है जो यहाँ काम करता है, इसे इसकी सैलरी नहीं मिलती और ये ऐसी बात करता है किसी से कि एक अफवाह फैल जाती है सब जगह कि बैंक के पास पैसे नहीं है, बैंक कंगाल हो गया है। और इसी वजह से बैंक फाइनली बंद होने की कगार पे आ जाता है, इसीलिए टाइटल दिया गया है द बॉय हु ब्रोक द बैंक। सो लेट अस रीड दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस स्टोरी। Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the Pipalnagar Bank owned by Seth Govindram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. Grumbled means complained and hurriedly means quickly. सो नथु एक स्वीपर है और ये पीपल नगर बैंक में काम करता है और उसके स्टेप्स यानी कि सीढ़ियों को साफ कर रहा था। पीपल नगर बैंक के ओनर है सेठ गोविंद राम और ये बहुत ही तेजी तेजी से झाड़ू चला रहा था। और क्या होता है, मिट्टी उड़ती है झाड़ू से और थोड़ी देर बाद फिर से नीचे सेटल डाउन हो जाती है, तो कोई खास क्लीनिंग हो नहीं रही है। As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, a washerman's son, passed by. Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. अब पैन यहाँ पे क्या है, डस्ट पैन जो यूज करते हैं ना हम डस्ट को इकट्ठा करने के लिए ब्रूम लगाने के बाद। तो नथु अपने डस्ट पैन को डस्टबिन पर झाड़ रहा था, तभी वहां से वॉशरमैन यानी कि धोबी का बेटा जिसका नाम है सीताराम, वो गुजर रहा था और वो कपड़े डिलीवर कर रहा था। तो उसके सिर के ऊपर प्रेस किए हुए कपड़ों का एक बंडल रखा हुआ था। डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नथु। Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? Annoyed means angry. सीताराम नथु को कहता है कि अरे इतनी मिट्टी मत उड़ाओ, क्या तुम गुस्से में हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें रेज नहीं दिया। नथु ने उनसे यानी कि बैंक से 2 रुपए पर मंथ की सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसकी सैलरी बढ़ी नहीं थी। इसलिए सीताराम कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो? I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. I haven't even received my regular pay and this is the 20th of this month. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? तो नत्थु कहता है मैं तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे तो अपनी रेगुलर पे नहीं मिली है। आज 20 तारीख हो गई है और कोई सोच भी नहीं सकता कि एक बैंक जिसके पास बहुत पैसा होता है वो अपने वर्कर की, एक गरीब जो स्वीपर है उसकी सैलरी रोकेगा। As soon as I get my money, I am off. Not another week I work in this place. And Nathu banged the pan against the dustbin several times just to emphasize his point and give himself confidence. So नथु कहता है जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तो यहाँ से काम छोड़कर चला जाऊंगा, मैं तो यहाँ एक हफ्ता और काम नहीं करूंगा। और अपनी बात में जोर डालने के लिए उसने डस्टबिन को खूब जोर जोर से बैंग किया डस्टबिन पे और उससे उसे कॉन्फिडेंस भी मिला। Well, I wish you luck, said Sitaram. I'll keep a lookout for any jobs that might suit you. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. Plodded means walk with heavy steps. अब सीताराम उसे कहता है चलो तुम्हें मैं गुड लक विश करता हूँ और कहता है कि अगर कोई तुम्हारे लिए सूटेबल जॉब होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और वो बेचारा नंगे पैर सिर पे इतना बड़ा बंडल रखे हुए चलता जा रहा था। एंड प्लॉडेड इसलिए कहा है क्योंकि उसके सिर पे इतना बोझ था, तो ऑब्वियसली वो हैवी स्टेप से चल रहा था। At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. Trying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who's looking for work. तो सीताराम घरों में कपड़े डिलीवर कर रहा था और चौथे घर पे उसने सुना कि वो जो मालकिन है वो कह रही है कि मुझे एक नया स्वीपर चाहिए। तो उसने कपड़ों के बंडल को बांधते हुए कहा कि मैं एक स्वीपर को जानता हूं जिसे काम चाहिए। He can start from next month. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. Is that so? said Mrs. Srivastava. Well, tell him to come and see me tomorrow. तो ये जो लेडी है इनका नाम है मिसेस श्रीवास्तवा। तो भी उन्हें कहता है कि अगले महीने से काम पे लग जाएगा। अभी तो ये बैंक में काम करता है लेकिन वो उसकी सैलरी नहीं दे रहे, इसलिए वो काम छोड़ना चाहता है। तो मिसेस श्रीवास्तवा कहते हैं कि इसे कल बोलना मेरे से आकर मिलेगा। एंड सीताराम, ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड,
hoisted his bag on his shoulders and went his way. Hoisted means lifted. एंड कस्टमर कौन है? मिसेस श्रीवास्तवा, जिसके कपड़े वो प्रेस करता है, और फ्रेंड है नथु, उसका दोस्त। तो सीताराम को अच्छा लग रहा था कि वो दोनों की मदद कर रहा है। उसने अपना बंडल अपने शोल्डर्स पे रखा और चलता बना। Mrs. Srivastava had to do some shopping. She gave instructions to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the Pipalnagar marketplace to make her customary tour of the cloth shops. आया क्या होती है? मेड सर्वेंट। एंड कस्टमरी मीन्स रूटीन, जो वो एज अ रूटीन यानी कि ऑलमोस्ट हर रोज करती थी। तो उन्हें शॉपिंग करने जाना था, तो उन्होंने आया को कहा कि तुम बेबी का ध्यान रखना, और कुक को कहा कि जो मिड डे का मील है वो बना देना टाइम पे, लेट मत करना। और फिर वो पीपल नगर मार्केट के लिए चल पड़ी। ये उनका रूटीन था। उन्हें कुछ कपड़ों की दुकानों पर जाना था। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. तो मार्केट के किनारे पे एक इमली का पेड़ था। जैसे ही मिसेस श्रीवास्तवा वहां पहुंची, उन्हें मिसेस भूषण मिल गई, जो कि पेड़ के नीचे अपने आप को धूप से बचाने के लिए खड़ी हुई थी और अपने हैंकी के साथ हवा दे रही थी। She complained of the summer, which she affirmed was definitely the hottest in the history of Pipalnagar. She then showed Mrs. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. Affirmed means declared. तो मिसेस भूषण ने कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी है, और उसने ये कहा कि पीपल नगर में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी। फिर उन्होंने मिसेस श्रीवास्तवा को वो कपड़े का सैंपल दिखाया जो उन्होंने खरीदा था, और अगले 5 मिनट तक वो दोनों उस कपड़े को डिस्कस करते रही कि उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है और डिजाइन कैसा है। Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that Seth Govindram's bank can't even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month." Exhausted means used up. अब जैसे कि उनका कपड़े का डिस्कशन का टॉपिक खत्म हो गया था, तो मिसेस श्रीवास्तवा ने मिसेस भूषण को कहा, क्या तुम्हें पता है कि पीपल नगर बैंक के पास पैसे ही नहीं है, वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दे पा रहे। अब देखो, उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी। उससे पहले सुबह धोबी ने ये कहा था कि नथु को उसकी सैलरी नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक के पास पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कहती है कि आज सुबह मुझे पता चला है कि एक स्वीपर है जिसे उसकी 1 महीने से भी पुराने की वेजेस नहीं मिली हैं। मींस वो कहना चाहती है कि बैंक के पास पैसे नहीं है। शॉकिंग, रिमार्क मिसेस भूषण, इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे, नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड ईदर। अब मिसेस भूषण भी हैरान हो जाती है, कहती है कि अगर वो अपने स्वीपर की ही सैलरी नहीं दे पा रहे तो बाकी कर्मचारियों की भी सैलरी नहीं दे पा रहे होंगे। She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photographic shop talking with the owner. So यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि tamarind क्या है? एक ट्रॉपिकल अफ्रीकन ट्री, जिसे हम हिंदी में इमली कहते हैं। मिसेस भूषण चली गई और मिसेस श्रीवास्तवा तो वहीं खड़ी हुई थी, और वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी, जो कि कमल किशोर की फोटोग्राफिक शॉप के बाहर कमल किशोर के साथ बैठा हुआ था। तो वो अब ये न्यूज उसे बताना चाहती थी। So there you are, cried Mrs. Bhushan. I've been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? तो जब उसे उसके हस्बैंड मिल जाते हैं तो कहती है कि मैं आपको पिछले 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ गायब हो जाते हैं? Nowhere, replied Mr. Bhushan. Have you remained stationary? Had you remained stationary in one shop, I might have found you, but you go from one shop to another like a bee in a flower garden. Stationary means motionless. मिस्टर भूषण कहते हैं कि मैं तो कहीं भी नहीं गया, अगर तुम एक दुकान में टिक्के खड़ी रहो तो मैं तुम्हें ढूंढ भी लूंगा, लेकिन जिस तरह से एक मधुमक्खी एक गार्डन में एक फूल से दूसरे फूल तक तेज 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 उड़ती रहती है, इसी तरह तुम एक दुकान से दूसरी दुकान में जाती रहती हो। Don't start grumbling. The heat is trying enough. I don't know what's happening to Pipalnagar. Even the bank's about to go bankrupt. Bankrupt is insolvent, यानी कि उसका दिवाला निकलने वाला है। तो मिसेस श्रीवास्तवा कहती है कि अरे अब गंबल मत करो, शिकायत मत करो, एक तो गर्मी इतनी हो रही है, और फिर वो कहती है पता नहीं पीपल नगर में क्या हो रहा है, अब तो बैंक भी बैंकरप्ट होने वाला है। देखिए, ऐसी बात पहले किसी ने नहीं बोली, मिसेस श्रीवास्तवा ने बात को बिल्कुल बदल दिया। What's that? said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank?
Why? The Pipalnagar Bank, of course. I hear that they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. तो कमल किशोर जिसकी फोटोग्राफिक शॉप थी वो एकदम से खड़ा हो गया और उसने कहा कौन सा बैंक? तो वो कहती है पीपलनगर बैंक। और फिर वो कहती है कि वो तो अपने एम्प्लॉयज को, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे रहे, और ये मत कहना कि आपका वहां पर खाता खुला हुआ है। No, but my neighbor has, he exclaimed, and he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door. Deepchand, have you heard the latest? The Pipalnagar Bank is about to collapse. You'd better get your money out as soon as you can. Collapse means fall down. यहाँ पे collapse का मतलब क्या है कि वो बैंक बंद होने वाला है। तो वो कहता है कि मेरे नेबर, पड़ोसी दुकान वाले का अकाउंट है, और वो क्या है, वो बार्बर है, उसका नाम है दीपचंद। तो उसे बुलाता है और कहता है क्या तुम्हें पता है पीपलनगर बैंक तो बंद होने वाला है और अपने पैसे निकलवा लो। Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. The customer yelped with pain and distress. Pain because of the cut and distress because of the awful news he has just heard. निक्ट के में मतलब है स्मॉल कट, उसने उसे, उसके कान को भी कट हो गया जब वो उसके हेयर कट कर रहा था क्योंकि उसका हाथ हिल गया। येल्प मीन्स क्राइड एंड ऑफुल मीन्स बैड। दीपचंद एक बूढ़े से व्यक्ति के बाल काट रहा था और जैसे ही उसने ये बात सुनी कि पीपलनगर बैंक बंद होने वाला है, उसका दिवाला निकलने वाला है, वो इतना हैरान हो गया कि उसका हाथ काम गया और कस्टमर का कान कट गया। कस्टमर जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसको पेन हो रहा था और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा हैरान था ऐसी बुरी खबर सुन के। With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. He dialed Seth Govind Ram's number. The Seth was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was that so? तो ये जो कस्टमर है अभी उसके आधे ही बाल कटे थे, लेकिन वो वहां से खड़ा हो गया और सामने जो एक ग्रोसरी की जनरल मर्चेंट की दुकान थी वहां चला गया और वहां से उसने फोन उठाकर सेठ गोविंद राम जो कि पीपलनगर बैंक के ओनर हैं उन्हें फोन मिलाया। वो घर पर नहीं थे क्योंकि वो कश्मीर में छुट्टी मनाने गए हुए थे। The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber shop and told Deepchand, "The bird has flown. Seth Govindram has left town. Definitely it means a collapse." And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. Collapse means again to fall and beeline means एक सीधी लाइन में चलते जाना। तो ये जो एल्डरली जेंटलमैन था जो बाल कटाने आया था उसे यकीन नहीं हुआ कि सेठ गोविंदराम अपने घर पर नहीं है। वो वापस इस नाई की दुकान पर जाता है और दीपचंद को कहता है कि हाँ, चिड़िया खेत चुपकर चली गई है, गोविंदराम शहर छोड़कर भाग गया है, यानी कि पीपलनगर बैंक अब बंद होने ही वाला है। और वो फटाफट अपनी दुकान के लिए निकल पड़ा जहां से उसने चेकबुक उठानी थी और बैंक से अपने पैसे निकलवाने थे। The news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. From the general merchant, it traveled to the shop, circulated among the customers, and then spread with them in various directions to the beetle seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. Rapidity means quickness, बहुत तेजी से। बीटल क्या होता है? जिसे हम पान का पत्ता कहते हैं, लीफ ऑफ एन एशियन एवरग्रीन क्लाइंबिंग प्लांट विच इन द ईस्ट इज च्यूड एज अ माइल्ड स्टिमुलेंट। अब ये जो खबर है कि पीपलनगर बैंक बंद होने वाला है, उसका दिवाला निकलने वाला है, बहुत तेजी से सारे पीपलनगर में फैल गई। Old Ganpat, the beggar, had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. In the evening, someone would come with a barrow and take him away. He had never been known to walk. Crooked means मुड़ी हुई, बिल्कुल सीधी नहीं है। And squatting means चौंकड़ी मारकर बैठना, cross-legged, and alms are भीख, मनी गिवन और टेकन बाय बेगिंग। एंड बैरो क्या होता है? दो चक्कों वाली हैंड कार्ट जिसे स्ट्रीट वेंडर्स यूज करते हैं, ये है व्हील बैरो। ठीक है। अब गणपत नाम का एक भिखारी था जिसकी टांगे क्रुकेट थी और वो हमेशा चौकड़ी मार के बैठा था, किसी ने उसे कभी चलते हुए नहीं देखा था। वो ऐसे ही चौकड़ी मार के बैठकर भीख मांगता था और शाम को कोई ऐसा व्हील बैरो लाकर उसे उसमें बिठाकर ले जाता था। ठीक है। But now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone by leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in savings.
Astonished means surprised. अब जब पता चला कि पीपलनगर बैंक बंद होने वाला है तो गणपत इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि वो खड़ा हो गया और दौड़ने लग गया। तो उसकी वो क्रिकेट लेग्स जिससे कि वो कभी भी चल नहीं पाता था, अब वो उन पर दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते वो बैंक गया और पता चला कि उसने भी बैंक में पैसे जमा करके रखे हुए हैं। Men stood in groups at street corners discussing the situation. Pipalnagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or drought, and the imminent crash of the Pipalnagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. Imminent means near at hand and frenzy means madness. अब पीपल नगर का सीन एकदम चेंज हो गया था। आदमी एक ग्रुप बनाकर जगह जगह पर खड़े हुए थे और इस बात को डिस्कस कर रहे थे। पीपल नगर में पहले कभी इस तरह की कोई मुसीबत नहीं आई थी, ना कोई फ्लड्स आए थे, ना कोई अर्थक्वेक्स आए थे, तो बहुत ही शांत सा जगह था। और अब अचानक से वहां पे एक बहुत ही ज्यादा केओस सा फैल गया था जब सबको पता चला कि बैंक बंद होने वाला है। Some boasted of their far-sightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put any in. Others speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excesses indulged in by Seth Govind Ram. The Seth had fled the state, said one. Boasted means अपने बारे में बहुत ज्यादा प्राउड फील करना और अपनी बड़ी प्रशंसा करना। Indulged means allow oneself to enjoy the pleasure of something and fled means ran away. अब जो लोग ग्रुप बनाकर खड़े हुए थे तो उनमें से कई लोग अपनी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि हाँ, हम तो बहुत दूरदर्शी हैं, हमने तो पहले ही अपने पैसे बाहर निकाल लिए थे, चलो शुक्र है हम बच गए। और कई लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि पीपलनगर बैंक क्रैश हो रहा है। कईयों को ऐसा लग रहा था कि शायद सेठ गोविंदराम बहुत खर्चीला है, इसी वजह से अब उसका बैंक दिवाला निकलने वाला है। और जो सेठ है वो भी उस जगह को छोड़कर भाग गया है, ऐसा कई लोगों ने कहा। He had fled the country, said another. He was hiding in Pipalnagar, said a third. He had hanged himself from the tamarind tree, said a fourth, and had been found that morning by the sweeper boy. तो जैसे कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, वही हो रहा था। एक व्यक्ति ने कहा कि सेठ गोविंद राम शहर छोड़कर भाग गया है, एक ने कहा कि वो देश छोड़कर भाग गया है, किसी ने कहा कि वो पीपल नगर में ही छुपा हुआ है, एक व्यक्ति ने तो ये भी कहा कि वो इमली के पेड़ से टंगकर मर गया है और उसकी डेड बॉडी को स्वीपर बॉय ने देखा, वही स्वीपर बॉय जो पीपल नगर बैंक में काम करता है। By noon, the small bank had gone through all its ready cash and the harassed manager was in a dilemma. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distant and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. And there was no way of contacting Seth Govind Ram on his houseboat in Kashmir. Dilemma means predicament. Persuade means coax, means किसी को convince करना। अब दोपहर तक ये जो पीपल नगर बैंक है, जैसे कि लोगों की लाइन लग गई, सब लोग अपना पैसा निकलवाने लगे हुए थे, तो बैंक के पास कैश खत्म हो गया। तो जो कैशियर था वो बहुत ज्यादा परेशानी में था, क्योंकि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था कि इतने सारे लोग पैसा लेने आए। अब जो नियरेस्ट बैंक था जहां से वो कैश ला सकता था वो भी 30 मील दूर था, जहां जाने आने में काफी समय लग जाता। और वो सेठ गोविंद राम को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कश्मीर में हाउस बोट में हॉलिडे कर रहे थे, इसलिए उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। पीपल वर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट। कैशियर को लोगों को कहना पड़ा कि आप अभी जाओ, कैश खत्म हो गया है, कल आकर ले जाना। लेकिन लोगों को ये बात सही नहीं लग रही थी। And so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us some money or we'll break in. And fetch the Seth. We know he is hiding in a safe deposit locker." Mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. Aggravated means किसी चीज को बढ़ा देना। अब जो सभी लोग जिनके खाते थे बैंक में, वो बैंक के बाहर इकट्ठा हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें हमारा पैसा दो, नहीं तो हम बैंक के अंदर घुस जाएंगे। कईयों ने कहा कि सेठ गोविंद राम को बुलाओ, हमें पता है वो अंदर लॉकर में छुपा हुआ है। और कुछ ऐसे शरारती लोग भी थे जिनका कोई भी पैसा नहीं था बैंक में, लेकिन फिर भी वो इन लोगों के साथ मिलकर माहौल को और ज्यादा गर्म कर रहे थे। The manager stood at the door and tried to placate them.
He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back the next day. Placate means pacify and urge means request करना. अब वो जो बैंक का मैनेजर है वो उन लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था. उसने कहा कि बैंक के पास बहुत पैसा है लेकिन हम एकदम से इतना कैश अरेंज नहीं कर सकते. आपको कल पैसा जरूर मिल जाएगा, तो आप प्लीज अभी जाइए और कल आके अपने पैसे ले लीजिए. We want it now, chanted some of the crowd. Now, now, now. And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the Pipalnagar Bank. Hurtled means moved at high speed. तो ग्रुप में से कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो हमारा पैसा अभी चाहिए, और फिर किसी ने एक ईंट उठाकर बैंक के तरफ फेंकी जो कि उसके ग्लास की जो पेन थी उसमें लगी. Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. Raising his hands in gesture of horror and disgust, he cried. अगली सुबह जब नथु बैंक को साफ करने आया तो उसने देखा रिफ्यूज यानी कि वेस्ट मटेरियल, वो कचरा जो कि बैंक के बाहर इकट्ठा हो गया था, टूटा हुआ कांच, पत्थर जो कि लोगों ने गिरे थे. तो बेचारा बहुत ज्यादा हैरान था और उसने कुछ कहा. क्या कहा? Hooligans, son of donkeys, as though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also been increased. He smote the steps with his broom, scattering the refuse. Smote means to strike or hit someone or something. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? स्टेप्स को अपने ब्रूम से हिट कर रहा है. नथु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक तो उसे उसकी सैलरी नहीं मिली थी और दूसरा उसका काम भी बढ़ गया था, तो इसलिए उसने उन सभी लोगों को बुरा भला कहा. उसने कहा कि एक तो मुझे तनख्वाह लेट मिलती है और अब मेरा काम भी बढ़ा दिया गया है, और फिर वो स्टेप्स पर झाड़ू लगाने लग गया. Good morning, Nathu, said the washerman's boy, getting down from his bicycle. Are you ready to take up a new job from the 1st of next month? You'll have to, I suppose, now that the bank is going out of business. How's that? said Nathu. तो अगली फिर से सीताराम वहां पर आ गया और उसने नथु को कहा गुड मॉर्निंग और पूछा कि अब तुम अगले महीने से एक नया काम लेने के लिए तैयार हो क्या? और फिर उसने कहा कि हाँ, जैसे कि बैंक तो बंद होने वाला है तो तुम्हें कोई और नया काम लेना ही पड़ेगा. नथु ने कहा अरे ये क्या है? मीन्स वो जो अफवाह नथु से शुरू हुई थी, अब जब नथु को पता चलती है तो हमें क्या पता चल रहा है कि नथु को तो ये चीज पता ही नहीं है कि बैंक बंद होने वाला है. Haven't you heard? Well, you'd better wait here until half of the population of Pipalnagar arrives to claim their money. And he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his cycle. तो सीताराम नथु को कहता है कि तुमने नहीं सुना? तो कहते हैं कोई बात नहीं, इंतजार करो, अभी थोड़ी देर में बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे अपना पैसा लेने के लिए. और बहुत ही हंसते हंसते वो उसे हाथ हिलाकर बाय बाय करता हुआ चला गया क्योंकि उसका पीपलनगर बैंक में कोई अकाउंट नहीं था. Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. Muttering means speaking in a low voice, अपने आप से बात करना. तो नथु झाड़ू लगाने लग गया और अपने आप से बातें कर रहा था, और जब काम खत्म हो गया तो सबसे ऊपर की सीढ़ी पर वो बैठ गया और वो मैनेजर के आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि अब उसने फैसला कर दिया था कि आज वो अपनी सैलरी लेकर ही जाएगा. Who would have thought the bank would collapse? He said to himself and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. तो नथु अपने में सोच रहा है कि अरे किसने सोचा था कि बैंक ही एक दिन कंगाल हो जाएगा, और पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया. ये एक अफवाह है जो कि नथु से ही चली है. नथु ने सीताराम को बताया कि उसे सैलरी नहीं मिली. सीताराम ने मिसेस श्रीवास्तवा को बुलाया. मिसेस श्रीवास्तवा ने जब ये बात मिसेस भूषण से की तो उन्होंने यही कह दिया कि बैंक कंगाल होने वाला है, वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं पे कर पा रहा. तो इस तरह से ये अफवाह जो है वो चली और बढ़ती गई और किस तरह से पूरे शहर में फैल गई. सो यहाँ पर हमने पढ़ी ये इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक, और हमें पता चलता है कि किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है. जब एक बंदे से दूसरे को कोई बात पता चलती है किस तरह से वो बात चेंज हो जाती है, कुछ और ही बात बन जाती है. आई होप आपको अब चैप्टर इजीली समझ में आ गया है. इफ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू द चैनल.